हम बात करें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस बुक द 48 लॉ ऑफ पावर के बारे में। इस बुक के एक ऐसे लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे जो डायरेक्ट ही आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। इज्जत, आदर और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। इस सोसाइटी में बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के रहना बिल्कुल ऐसा है जैसा रोड की साइड में बैठा एक इंसान जो अपने आसपास लोगों से तो घिरा हुआ है लेकिन कोई भी उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा। जिनकी हाई वैल्यू होती है उनके पार्टनर्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स सिर्फ उनके सामने ही नहीं लेकिन उनकी पीठ पीछे भी उनकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। इवन रेपुटेड लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा चांसेस, ट्रस्ट, कम इमोशनल पेन मिलता है। तो बस उसी तरीके से वाइज एंड माइंडफुल पर्सन की तरह रेपुटेशन को समझते हुए उसके एडवांटेज को हमें लेना है। और इसीलिए इस पावरफुल बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हमें रेपुटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए 5th लॉ में बताते हैं कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। हमारे आसपास के लोग, हमारे करीबी लोग, हर कोई एक हद तक अनजान होता है। इसीलिए अगर हम किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाए तो इसका कोई अंत नहीं होगा और हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी वजह से हर इंसान दूसरे इंसान को उन चीज़ों पे आंकता है जो उनके सामने होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि R फॉर रेपुटेशन, R फॉर रिफ्लेक्ट। इट मीन्स आपका अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपका बोलना, आपका चलना, आपकी नज़र, आपका मुस्कुराना, आपके बाल, आपकी बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें। और क्या आप अपने वादों पे टिकते हैं? क्या आप दूसरों का सम्मान करते हैं? क्या आप अपने आप का सम्मान करते हैं? यही सारी चीज़ें इकट्ठा होकर बनती है आपकी पहचान, आपकी रेपुटेशन। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा कि इंसान की खूबसूरती अंदरूनी होती है। चलिए मान लेते हैं कि ये कोट के अनुसार ये बात सच है, लेकिन अब आप ही बताएं, क्या कोई भी इंसान पहली बार किसी दूसरे इंसान को मिलने पर उनके अंदर झांक के देख सकता है? नहीं ना। तो बस अब बचता क्या है? आपका अपीयरेंस। और अपीयरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप खुद तय कर सकते हो कि सामने वालों को आप कैसा दिखाना चाहोगे। आप अपीयरेंस के पीछे अपनी असलियत छुपा सकते हो, अपने इरादे छुपा सकते हो। आप ये चुन सकते हो कि सामने वाले आपको किस तरीके से देखे और यही होगी आपकी रेपुटेशन। शुरुआत में जब आप अपनी रेपुटेशन के ऊपर काम करें तो सबसे पहले एक क्वालिटी चुनें, जैसे कि काइंडनेस, जनरोसिटी, ऑनेस्टी, या फिर आप काफ़ी एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, एम्बिशियस हो, पावरफुल हो, काइंड हो, या फिर आपकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी है, या फिर आप धार्मिक किस्म के हो, स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली बॉन्डिंग में मानते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोग आपके बारे में ऐसे बिलीव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 लोगों के सामने आईफोन निकालोगे तो कोई तुरंत ही बोलेगा, मेरी देख रहे हो, बहुत पैसे आ गए थे हमारे पास। क्योंकि एप्पल की कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है और आपने देखा कैसे एप्पल ने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई, अपनी एक रेपुटेशन बनाई। वैसे ही अभी मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, उसको पहले आप ध्यान से देखिए। उसे देखते ही सबसे पहला थॉट आपको क्या आता है? वही होगी उसकी रेपुटेशन। जैसा कि रतन टाटा ग्रुप इतना बड़ा है लेकिन हम उनको जानते हैं उनकी रिलायबिलिटी, उनके भरोसे की वजह से, राइट? उसी तरीके से आपकी रेपुटेशन की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी सॉलिड रेपुटेशन लोगों को आपकी उपस्थिति की महसूस करवाएगी और आपकी ताकत प्रदर्शित करेगी और लोग आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरों के ओपिनियन के बारे में इतना क्यों सोचना, तो मेरी ये बात ऑलवेज याद रखिए कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे लोगों के ओपिनियन का हम पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों को अपनी रेपुटेशन नहीं दिखाएंगे तो लोग आपकी रेपुटेशन अपने मन से बनाएंगे। और अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि रेपुटेशन कितनी क्रिटिकल चीज़ है। आपकी पहचान लोगों को बताएगी कि आपके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। और इसीलिए अपनी ज़िंदगी और अपने पहचान के मालिक बनिए, दर्शक नहीं। यू नो व्हाट? रेपुटेशन यानी कि पहचान ताकत की बुनियाद होती है और ये आपको किसी भी फील्ड में जीत दिलाने के लिए काफ़ी होगी। किसी भी इंसान की रेपुटेशन पे वार कीजिए और वह कमज़ोर पड़ जाएगा और अपनी ही बुनियाद पे चोट खाएगा। इसीलिए अपनी पहचान को अभेद बनाइए, हर तरह के हमले के लिए तैयार रहिए। ऑथर तो यहाँ तक बताते हैं कि आप अपनी प्रतिष्ठा के बचाव के साथ साथ दुश्मनों के प्रतिष्ठा के साथ खेलिए। और अगर आप कामयाब रहे तो बस दूर खड़े होकर आपको बस देखना होगा कि प्रतिष्ठा से कमज़ोर आपके दुश्मनों को लोग नोच खाएंगे।
देखो, मैं मानती हूँ कि ये कुछ ऐसे हार्श रियलिटी और कुछ ऐसी सच्चाई को दिखाती है जो सुनने में शायद हमें अच्छी ना लगे, लेकिन ये 48 लॉ हमें दुनियादारी सिखा ही देगी। और यहाँ पे मुझे आचार्य चाणक्य जी की ये बात याद आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। और ये बुक उन्हीं में से एक है जो पॉइंट टू पॉइंट लाइफ के लर्निंग्स को सिखाते हुए हमें मास्टरमाइंड बना देगी। रोबोट ब्रेन की ये बुक उस रेडीमेड फूड की तरह है जिसकी ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत यूज़ कर सकते हो। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस लॉ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।